हाँ तो बच्चों देखिए, हम लोग जो प्रश्न बनाने वाले हैं कोटिपूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात का क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS लाना है, कोसेक स्क्वायर 67 माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री बराबर 1 लाना है। तो आप जरा एक चीज देखेंगे कि 67 और 23 यानी 67 और 23 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। अगर इन दोनों को जोड़ के 90 आता है तो दोनों में से किसी एक को 90 में से घटा के लिखेंगे और एक को वैसा ही छोड़ देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अपने को क्या करना है, LHS लिखना है और जो हमारा LHS है वो ये है कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। अगर हम 66 को चेंज करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 आएगा और फिर इस 23 को एटेज उतार देंगे। कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा और थीटा की जगह यहाँ पर 23 है तो यहाँ 23 डिग्री हो जाएगा और माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। अब बच्चों एक बात बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फॉर्मूला ही है। तो हम लोग डायरेक्ट इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर 1 लिख सकते हैं। अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अगर उसको सेक का फॉर्मूला याद है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो वो ऐसे भी लिख सकता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर 23 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि RHS प्रूव्ड हो गया। अगर यहीं पर फार्मूला अगर आपको याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर दीजिए। अगर आपको नहीं याद है तो सेक स्क्वायर का फार्मूला अगर tan के रूप में याद है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर दीजिए, इससे ये कट जाएगा। अगर सेक का नहीं याद है और आपको tan का याद है तो आप tan का लिख दीजिए, फिर वो कट जाता सेक से सेक और फिर ये 1 आंसर आ जाता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इससे परीक्षा में प्रश्न पूछते ही हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया है कि tan 15 गुने tan 30 गुना tan 45 गुना tan 60 गुने tan 75 बराबर 1 है। आप देखेंगे कि आपको 30 का वैल्यू पता है, 45 का वैल्यू पता है, 60 का वैल्यू पता है, लेकिन tan 15 का वैल्यू नहीं पता है और 75 का वैल्यू नहीं पता है। तो आप देखेंगे यहां देखिएगा 15 और 75 दोनों को जोड़ेंगे 90 आ जाता है। अगर दोनों को जोड़ के 90 आता है तो किसी एक को 90 में से घटा के लिख दीजिए। तो यहां पर हम लिख देंगे LHS में हम इसको चेंज कर रहे हैं, 90 में से घटा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 15 को 90 माइनस क्या लिखेंगे 75, क्योंकि 15 और 75 को जोड़ने पे 90 होता है। जब हम 15 को चेंज कर रहे हैं तो 75 यहाँ पे 90 में से घटा देना है। फिर लिखेंगे tan 30 tan 45 tan 60 और tan 75 को एटेज उतार देंगे। tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होता है तो ये cot 75 हो जाएगा और cot 75 यहाँ tan 75 दोनों को साथ में लिख देते हैं। उसके बाद आप देखिएगा tan 30 और यहाँ देखिएगा 30 और 60 मिलकर 90 होता है, तो 90 जो होता है उसको एक साथ लिख देंगे और फिर tan 45 को एक साथ लिख देंगे। आप देखिएगा tan थीटा इंटू cot थीटा मिल करके ये दोनों मिल करके 1 हो जाता है, तो यहाँ 1 लिख देंगे गुना। आप यहां पर देखिएगा कि tan 30 का वैल्यू आपको पता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 60 का वैल्यू होता है √3 और 45 का वैल्यू 1 होता है। √3 से √3 कट गया, 1 गुना 1 गुना 1 क्या आ गया 1, और ये आपके सवाल का आंसर हो गया। इसलिए ये RHS क्या हो गया, प्रूव हो गया। अगर मान लीजिए बच्चों आप लोगों को 30 का भी वैल्यू नहीं पता है या 60 का भी वैल्यू परीक्षा में नहीं पता है, याद नहीं है, तो आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ 15 को और 75 को जोड़िएगा 90 हो जाएगा। उसी तरह से 30 को और 60 को जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। तो फिर आप चाहते तो यहाँ 30 को भी आप चेंज कर सकते थे tan 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये cot 60 हो जाता और ये tan 60। अब ये दोनों मिलकर 1 होता, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 गुने 1 गुने 1 आंसर आ जाता। आप उस तरह से भी कर सकते थे। देखिए
तीन नंबर जो सवाल है इसको देखिएगा तो आपको और ज्यादा स्पष्ट क्लियर होगा कि क्या हम समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिएगा 9 है, tan 9, tan 27, tan 45, tan 63, tan 81। इसमें सिर्फ tan 45 का वैल्यू हम लोगों को पता है, 9 का, 27 का, 63, 81 का नहीं पता है। तो देखिए जब वैल्यू नहीं पता है तो आप एक चीज देखिएगा कि यहाँ 9 है और यहाँ 81 है, 9 को और 81 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ 27 है और यहाँ 63 है, 27 को और 63 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू हमको एक ये पता है। तो देखिए जब दो कोणों को जोड़ रहे हैं और जिसका मान 90 होता है उसमें से किसी भी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्मूला पे तोड़ के लिखना है। अब देखिए शुरू का हम इन दोनों को तोड़ते हैं, हम यहाँ लिख देंगे LHS और LHS में जो भी है उसको एक बार उतार देना है, tan 9 tan 27 गुना tan 45 गुना tan 63 गुना tan 81। अब एक चीज आप देखिएगा 9 को और 81 में जोड़ के 90 होता है, हम 9 को चेंज करेंगे तो लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री। फिर इसको भी लिखेंगे 27 को 63 को जोड़ के 90 होता है, हम 27 को चेंज करेंगे 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। tan 45, tan 63 और tan 81 एटेज उतार देना है, हूबहू उतार देना है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होता है तो लिखाएगा cot 81 गुना, यहाँ बीच में गुना का चिन्ह है, बीच में जहां ये पॉइंट दिया हुआ इस पॉइंट का मतलब है गुना। आप यहाँ पर इस तरह से गुना करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होता है, यहाँ cot 63 हो जाएगा। फिर देखिएगा tan 45, tan 63 और tan 81। अब देखिएगा ये cot 81 और tan 81 मिलके 1 हो जाएगा, cot 63 और tan 63 मिलके 1 हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू 1 होता ही है। तो इस तरीका से हमारा आंसर 1 आ जाएगा और आगे से प्रूव हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम इसको सजा लेते हैं, यानी 81 को एक साथ tan 81 गुने tan 81 एक साथ, 63 और 63 को एक साथ, cot 63 tan 63 एक साथ और ये tan 45 एक साथ। इन दोनों का वैल्यू 1, इन दोनों का वैल्यू 1 और tan 45 का वैल्यू 1, 1 गुने 1 गुने 1 1, और यही हमको RHS प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 का पहला, क्वेश्चन नंबर 19 का पहला LHS बराबर MHS बराबर RHS प्रूव करना है। तो हम लोग पहले LHS को लिखते हैं। हमारा जो LHS है वो है sin स्क्वायर 67 डिग्री, sin स्क्वायर 23 डिग्री। आप देखिएगा दोनों तरफ, यहाँ 67 यहाँ 23 है, 67 को और 23 को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। अच्छा हमको तो यहाँ पर 89 लाना है और 1 लाना है, तो साइन को कॉस में बदलना है, तो हम दोनों को चेंज कर देंगे, 63 को चेंज करेंगे तो अच्छा इसको चेंज कर दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ 63 और 23 है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। हम इसको चेंज करते हैं, 90 में से 63 घटेगा, अब प्लस साइन स्क्वायर 23 को एट लिख दीजिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अच्छा 90 में से 23 घटेगा तो 63 आएगा, कॉस स्क्वायर 23 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। अब जरा आप देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 1 होता है, 1 आ गया। अब यहाँ पर जो MHS है मिडिल हैंड साइड है, मिडिल हैंड साइड को हम लिखते हैं, मिडिल हैंड साइड हमारा कितना है, ये है कॉस स्क्वायर 89 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। अगर हम कॉस स्क्वायर 89 और ये 1 दोनों को जोड़ेंगे 90 होगा, किसी एक को चेंज कर देते हैं इसको, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 1 और प्लस कॉस स्क्वायर 1। कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है तो साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पर देखिएगा हमारा ये भी 1 दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS बराबर 1। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। यहाँ RHS के जगह MHS और यहाँ 1 के जगह RHS लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा RHS से राइट हैंड साइड है, तो आप इतना बराबर 1 यही प्रूव करना था। आप स्क्रीनशॉट लें
देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो 2 है ये अपने सामने है। सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 बराबर 1। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि क्या हम 20 और 70 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। बिल्कुल 90 आता है। अगर 90 आता है तो आप दोनों में से भी किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा वाले फॉर्मूला पे बदल दीजिए और आगे बढ़िए। जैसे हम यहाँ LHS जो है इस साइन स्क्वायर 20 को अगर हम बदलेंगे तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 में से 70 घटा देंगे तो 20 बचेगा और साइन स्क्वायर 70 को उतार देंगे। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर 70 और इधर है साइन स्क्वायर 70। अब जरा देखिए ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा तो इतना बराबर लिखेंगे RHS। यहाँ स्क्वायर छूट गया, यहाँ स्क्वायर कर लीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। तो 3 को आप देखिएगा तो यहाँ 85 है, 80 है, 10 है, 5 है, सब साइन के फॉर्म में है और किसी का भी वैल्यू हमको नहीं पता है तो उससे घबराना नहीं है। आपको सबसे पहले इसमें ये दिमाग लगाना है कि किस दो कोनों को जोड़ करके 90 करना है, क्योंकि हमको कोटि पूरक बनाना है। कोटि पूरक का मतलब ये होता है दो कोनों का योग 90 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 85 और 5 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब कि 85 को 90 डिग्री माइनस थीटा पे तोड़ेंगे। यहाँ देखिएगा 80 और 10 जोड़िएगा 90 हो जाएगा। तो फिर 80 को या 10 को किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। हम शुरुआत का दोनों को तोड़ रहे हैं तो हम यहाँ पहले LHS लिख देते हैं। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 85 डिग्री है, साइन स्क्वायर 80 डिग्री है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री है और साइन स्क्वायर 5 डिग्री है। तो 85 और 5 90 होता है। हम 85 को फॉर्मूला के रूप में तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री प्लस 80 और 10 90 होता है तो हम 80 को 90 डिग्री पे तोड़ेंगे। साइन स्क्वायर 90 में से 10 घटाएंगे 80 बचेगा और बाकी साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 5 को जैसा का वैसा बिल्कुल उतार देंगे। अब ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो ये कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो कॉस स्क्वायर 10 होगा क्योंकि थीटा की जगह 10 लिखा हुआ है और बाकी हूबहू उतार देंगे एट इज। अब आप देखिएगा कि साइन स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 5 मिलकर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 10 और कॉस स्क्वायर 10 मिलकर के 1 हो जाएगा। एक और एक जोड़ देंगे 2 हमारा आंसर आ गया। तो आंसर लाने के पहले हम सजा देंगे, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 5 ये कॉस स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10 और फिर कॉस स्क्वायर 10 एक साथ सजा दिए। तो आप देखिएगा इसका वैल्यू 1 और फिर इसका वैल्यू भी 1, बीच में प्लस है तो 1 और 1 मिलकर कितना हो गया 2 और यही हमको प्रूफ करना था। तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सॉरी 19 का चौथा है। तो 19 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो अपने को देखिएगा बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया है कि कॉस स्क्वायर 10, कॉस स्क्वायर 20, कॉस स्क्वायर 30, 40, 50, 60, 70, 80 और इस सबको जोड़ करके 4 लाना है। तो देखिए सबसे पहले वही तरीका, 10 को और 80 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो पहले 10 को तोड़ करके लिखिएगा तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 80 लिख देना है। फिर देखिएगा 20 और 70 मिलकर 90 होता है तो 20 को हम 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। फिर देखिएगा 30 और 60 90 होता है तो इसको भी तोड़ देंगे हम cos स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस 60 डिग्री पे। कुछ विद्यार्थी को यह लग रहा होगा कि सर 30 का वैल्यू तो हमको पता ही है, 60 का वैल्यू भी हमको पता है, तो आप वैल्यू रख के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और इस तरीका से भी बना सकते हैं। अच्छा देखिएगा 40 और 50 मिलकर के 90 होता है तो हम cos स्क्वायर इसको 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री कर सकते हैं और देखिएगा इधर वाला जितना भी बचा हुआ ये 4 गो इसको एट इज उतार देना है, यानी कि शुरू का 4 गो को हमने 90 डिग्री माइनस थीटा पे तोड़ दिया और लास्ट का जो 4 है उसको हूबहू उतार देना है। तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर 50, cos स्क्वायर 60
कॉस स्क्वायर 70 और फिर कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। यहां फॉर्मूला के रूप में टूटेगा 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर 80 डिग्री, प्लस यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 डिग्री, और प्लस में आप देखिएगा 50 60 70 80 इसको उतार देना है, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, और फिर ये कॉस स्क्वायर 80 डिग्री उतार दीजिएगा। अब आप देखिए 4 को हमारा साइन के रूप में हो गया, 4 को हमारा कॉस के रूप में हो गया, तो क्या ऐसा हो रहा है कि फॉर्मूला के रूप में टूट रहा है? देखिएगा यहाँ साइन स्क्वायर 80 और यहाँ कॉस स्क्वायर 80 है, इसको एक साथ लिख दीजिए, साइन स्क्वायर 80 और प्लस कॉस स्क्वायर 80, 70 और यहाँ वाला 70 को एक साथ लिख दीजिए, साइन स्क्वायर 70 और प्लस कॉस स्क्वायर 70, 60 को और 60 को एक साथ लिख दीजिए, साइन स्क्वायर 60 और प्लस कॉस स्क्वायर 60, फिर 50 को एक साथ लिख लीजिए, साइन स्क्वायर 50 और प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। देखिए बच्चों, ये मिलकर के एक हो जाएगा, ये मिलकर के एक होगा, ये मिलकर के एक होगा, ये मिलकर के एक होगा, तो 1 + 1 + 1 + 1 लिख दिए, 4 को एक है तो ये हो गया 4 और 4 ही लाना था, ये हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। देखिए कितना आसानी से बन गया। अगर आप लोग यहाँ पर 30 का और 60 का वैल्यू पुट करते तो भी आ जाता, और यही देखिए 30 और 60 को cos 60 तो cos 60 के रूप में है, और यहाँ जो cos 30 था वो sin 60 के रूप में हो गया, यहाँ फॉर्मूला हो गया, हमको वैल्यू भी नहीं रखना पड़ा और ये सवाल आसानी से बन गया। आप चाहें तो यहाँ 30 और 60 का वैल्यू भी रख के बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान ये रहेगा कि जब 30 और 60 मिलकर 90 हो गया तो किसी एक को कोटि पूरक में 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिख दीजिए, ऑटोमेटिक जो होगा 1 के रूप में आ जाएगा, फॉर्मूला के रूप में कट जाएगा। अब 19 खत्म हो गया। 20 नंबर सवाल देखिए, 20 नंबर सवाल में है साइन स्क्वायर 42 48 42 48 का मान निकालना है। यहाँ पर स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर छूटा हुआ है, यहाँ स्क्वायर होगा। अच्छा अब एक बात देखिए कि इसका मान अगर हमको निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए 42 और 48 मिलकर के 90 होता है, तो किसी एक को चेंज कर लीजिए, यहाँ भी 42 और 48 मिलकर के 90 होता है, किसी एक को चेंज कर लीजिए, या आपको लगता है कि सर इसमें 42 है इसमें 48 है, इस 42 और 48 मिलकर के 90 होता है, तो फिर इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। 48 और 42 मिलकर 90 होता है तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए, यानी जहां भी आप देखिएगा दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो किसी भी एक कोण को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। हम इसको साइन को अगर चेंज कर दे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, और इस कॉस को हम एट इज छोड़ देंगे, क्योंकि हम 42 और 48 इन दोनों को ले रहे हैं, तो अगर हम 42 को चेंज कर दिए 90 डिग्री माइनस थीटा में तो 48 को छोड़ देंगे। उसके बाद यहां पर आप देखिएगा कि कॉस स्क्वायर 42 को चेंज करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर 48 को छोड़ देंगे। अच्छा आप देखिएगा क्या किए हैं हम कि हम यहाँ पर 48 बना रहे हैं, तो यहाँ भी 48 ही बनाना है, यानी कि सारा का सारा जो वैल्यू है वो 48 48 के फॉर्म में आ जाएगा, तो फॉर्मूला के रूप में टूटना आसानी हो जाएगा। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा 48, यहाँ कॉस स्क्वायर 48 प्लस ये साइन स्क्वायर 48 इंटू साइन स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, अब आप देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos 4 का पावर 48 और साइन 4 का पावर 48, ऐसा हो जाएगा, 4 हो गया। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
क्या बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर मिलकर के 4, स्क्वायर स्क्वायर मिलकर के 4। अब एक बताइए, इसको अगर हम पूरा का पूरा इसको हम पढ़े cos थीटा, इसको पढ़ लिए sin थीटा, तो cos थीटा का होल स्क्वायर sin थीटा का होल स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मिलकर के क्या होता है 1 होता है। तो इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बच्चों अगले सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। अगला सवाल जो अपने पास है, सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर 6, साइन स्क्वायर 12, साइन स्क्वायर 18 प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 72, साइन स्क्वायर 78, साइन स्क्वायर 84 बराबर 7 लाना है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि पहले साइन स्क्वायर 6 है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 18 है। तो एक सीरीज में चल रहा है। 6 का टेबल पढ़िए, 6 का पहाड़ा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवा 54, 6 दहिये 60। 60 के बाद फिर 6 जोड़िएगा 66, 66 में 6 जोड़िएगा 72, 72 में 6 जोड़िएगा 78, 78 में 6 जोड़िएगा 84 और इतना बराबर 7 लाना है। यानी 18 से 72 के बीच में 6-6 के अंतराल पे इस डॉट 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 का मतलब है कि उतनी सारी संख्या इस डॉट डॉट के अंदर समाई हुई है और उन सबको लेकर के हमको RHS 7 प्रूफ करना है। तो आइए मिलकर के सिद्ध करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले आप देखिएगा कि शुरू का 6 और लास्ट का 84 मिलकर के 90 हो जाएगा। शुरू का 6 और अंतिम का 84 मिलकर के 90। उसी तरह से देखिएगा कि ये 12 और 78 मिलकर के 90। फिर देखिएगा ये 18 और 72 मिलकर के 90। उसी तरीका से 18 के आगे जैसे आप देखिएगा तो 24 होगा और इसके पहले यहाँ पे 66 होगा। तो फिर 24 और 66 मिलकर के जो हो जाएगा वो 90 होगा। तो एक काम करते हैं, जो भी संख्या बीच में बच गया है उन सारी संख्याओं को हम एक बार लिख देते हैं। लिख करके आपको समझाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो देख लीजिए कौन कौन सा संख्या इसके अंदर छिपा हुआ वो मैं लिख देता हूं। साइन स्क्वायर 6 तो है, साइन स्क्वायर 12 भी है, 12 के बाद 18, फिर हो जाएगा 24, फिर 30, 6 जोड़िए इसमें 36, 36 में 6 जोड़िएगा 42 और फिर 42 में 6 जोड़िएगा 48, 48 में 6 जोड़िएगा 54, फिर आ जाएगा 60, फिर हो जाएगा 66 और फिर हो जाएगा 72, फिर 78 और फिर 84। इतना हो गया। देखिए 72 से यहां तक 84, यानी कि टोटल संख्याओं को मैंने लिख दिया। अब जरा आप यहां देखिएगा कि शुरू का 6 और ये अंतिम का 84 मिल करके 1 हो जाएगा। कैसे होगा? ये 6 और 84 मिलकर के 90 हो रहा है। तो हम 6 को चेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे इसको? साइन स्क्वायर 90 में से 84 घटा के लिख देंगे, सिर्फ 6 को लिखे। उसी तरह से देखिएगा 12 और 78 मिल करके 90 होगा। 12 को 90 डिग्री माइनस थीटा पे चेंज करिए तो 90 माइनस 78 लिखिएगा। 18 को और 72 को जोड़िएगा 90 होगा। 18 को फॉर्मूला के रूप में लिखिएगा तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 72। फिर देखिए 24 को और 66 को जोड़िएगा 90 होगा। 24 को फॉर्मूला के रूप में लिखिए 90 डिग्री माइनस, यहां पर आप लिख दीजिएगा 66 डिग्री प्लस, यहां देखिए 30 और 60 मिलकर के 90 होगा। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस, अब देखिएगा ये 36 और ये 54, तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री, 36 को क्या लिखेंगे 54 घटाएंगे, अब प्लस यहां देखिए 42 और ये 48, 42 और 48 मिलकर के हो जाएगा 90। तो यहां पर हम 42 को कर देंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 48। और उसके बाद जो भी संख्या है, चूंकि अब ये दोनों एक के साथ लड़ गया, 42 और 48 जोड़े 90 हो गया। अब कोई संख्या दोनों के बीच में नहीं बचा, तो अब 48 से लेके 84 तक को उतार देंगे। साइन स्क्वायर 48, साइन स्क्वायर 54, फिर साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 66,
साइन स्क्वायर 72, साइन स्क्वायर 78 और साइन स्क्वायर 84। इतना मैंने लिख दिया। अब जरा देखिए, साइन स्क्वायर 90 में 84 को घटाएंगे, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर 84। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 78, फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 72, कॉस स्क्वायर 66, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60, फिर ये वाला हो जाएगा कॉस स्क्वायर 54, फिर हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर 48। उसके बाद यहां से उतार दीजिएगा साइन वाला, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 48, साइन स्क्वायर 54, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 66, साइन स्क्वायर 72, साइन स्क्वायर 78 और साइन स्क्वायर 84। इतना बड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं बच्चों, लिखना पड़ेगा, नंबर प्राप्त करना है। अब जरा आप देखिएगा, यहां पर है साइन कॉस स्क्वायर 84, यहां पर देखिए साइन स्क्वायर 84, इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, एक साथ लिख दीजिएगा तो हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर 84 और प्लस कॉस स्क्वायर 84 को एक साथ लिख दीजिए। फिर देखिएगा यहाँ कॉस स्क्वायर 78 है, फिर साइन स्क्वायर 78 है, तो साइन स्क्वायर 78 और प्लस कॉस स्क्वायर 78 लिख दीजिए। उसी तरह से देखिएगा कॉस स्क्वायर 72, साइन स्क्वायर 72 है, तो साइन स्क्वायर 72 और कॉस स्क्वायर 72 को एक साथ लिख दीजिए। कॉस स्क्वायर 66, यहाँ साइन स्क्वायर 66 है, दोनों को एक साथ लिख दीजिए, साइन स्क्वायर 66 और प्लस कॉस स्क्वायर 66, प्लस कॉस स्क्वायर 60 है, यहाँ साइन स्क्वायर 60 एक साथ लिख देंगे, साइन स्क्वायर 60 और प्लस कॉस स्क्वायर 60। 54 है, साइन स्क्वायर 54, तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर 54 और प्लस कॉस स्क्वायर 54। 54 के बाद जाइएगा 48, कॉस स्क्वायर 48, यहाँ साइन स्क्वायर 48, दोनों पे एक साथ लिख दीजिए, साइन स्क्वायर 48 और ये हो गया कॉस स्क्वायर 48। अब बच्चों आप एक चीज देखिएगा, ये साइन स्क्वायर 84 कॉस स्क्वायर 84 मिलकर के 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 78 कॉस स्क्वायर 78 मिलकर के 1 हो जाएगा, 72 और 72 मिलकर के ये 1 हो गया, 60 और 66 मिलकर के 1 हो गया। यहाँ पर आप देखिएगा साइन स्क्वायर 60 और कॉस स्क्वायर 60 मिलकर के 1 हो जाएगा, ये 54 मिलकर के 1 हो जाएगा, 48 मिलकर के 1 हो जाएगा। तो ऐसा संख्या 1 2 3 4 5 6 7 को मिलाई, सबको जोड़ देंगे 7 और इतना बराबर हमारा हो गया RHS। अब बच्चों दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर इतना बड़ा करना है। हाँ बच्चों इतना बड़ा करना है। अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं कि 84 और 6 जोड़ेंगे 1 हो गया, 12 और 78 जोड़ेंगे 2 हो गया, 18 72 3 हो गया, उसी तरीका से बीच में और 4 को मिला है जिसको जोड़ते जाएंगे 90 आएगा। अगर आपके दिमाग में अगर ऐसा ख्याल आ रहा है तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप 3 को लिख करके डॉट 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 करके ऐसे करके 7 को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआती दौर में अभी आप सीख रहे हैं चीजों को, तो आप अगर लिखने का आदत डालिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, परीक्षा में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बच्चों देखिए अब हम लोग एक और सवाल लेते हैं जो इसी तरीका से बनेगा। इसमें प्लस था, इसमें गुना है। इसमें देखिएगा 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद 84 85 86 87 88 89 तक है, 1 से लेकर के 89 तक है और इसको गुना करके 1 लाना है। तो इतना लंबा आप लिखेंगे नहीं, अब हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको बनाना है। तो देखिए बच्चों ये जो LHS है उसको मैं लिख देता हूँ tan 1 tan 2 tan 3, इसके बाद tan 4 होगा, फिर tan 5 होगा और इसी तरीका से आगे बढ़ता जाएगा। तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं अच्छा इसमें हमको मिलेगा कि tan 85 है, tan 86 है, tan 87 है, tan 88 है और tan 89 है। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं tan 89 है। तो इस तरीका से है। अब आप देखिएगा 1 को और 89 को जोड़िएगा, यानी 1 को और 89 को जोड़िएगा 90 होगा। इसी तरह से 2 के पहले भी यहाँ 88 रहा होगा, 3 के पहले यहाँ 87 रहा होगा,
4 के पहले यहाँ 86 रहा होगा, और 5 के पहले यहाँ 85 रहा होगा, और 6 के पहले यहाँ 84 रहा होगा, और इसी तरीका से करते करते बिल्कुल बीच में एगो 45 मिला होगा, और 45 के बाद इधर 46 होगा, इधर 47 होगा, तो इधर 44 होगा। तो जैसे 44 और 46 को जोड़िएगा 1 हो जाएगा, 43 होगा तो इधर 47 होगा, 43 और 47 को जोड़िएगा 1 हो जाएगा, इधर 4 है तो 4 के बाद 86 को जोड़िएगा, 5 को आप जोड़िएगा 85 के साथ, 6 को जोड़िएगा 84 के साथ, 3 को जोड़िएगा 87 के साथ, 2 को जोड़िएगा 88 के साथ, 1 को जोड़िएगा 89 के साथ, और 90 होगा। तो आप देखिएगा सबसे लास्ट और सबसे पहला दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा, क्योंकि बीच में सिर्फ एगो tan 45 मिलेगा और tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो बीच में जो tan 45 मिला उसका भी वैल्यू 1, शुरू का 1 और 89 ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा, 2 और 88 मिलकर के भी 1 हो जाएगा, 3 और 87 मिलकर 1 हो जाएगा, 4 और 86 मिलकर 1 हो जाएगा, 5 85 मिलकर 1 हो जाएगा, 6 84 मिलकर के 1 हो जाएगा, और इसी तरीका से 7 83 मिलकर 1 हो जाएगा, 43 यानी 43 और 47 मिलकर 1 हो जाएगा, 84 और 46 मिलकर के 1 हो जाएगा, बीच में 45 मिलेगा, और tan 45 का वैल्यू हम लोग को पता है 1 है। तो 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 ऐसा 45 को मिलेगा, और 45 को 1 गुने 1 गुने 1 है, उसका आंसर हमको 1 ही मिलेगा, तो अंततः हमारा 1 आंसर आ जाएगा। तो इतनी बड़ी संख्या इसलिए लिखेंगे नहीं, सिर्फ डॉट 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 से हम काम चला लेंगे, और यहाँ पर बस थोड़ा सा कुछ लिख देना है, जैसे कि tan 90 डिग्री माइनस 89 लिखना है 1 को, 2 को आप लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस 88, 3 को लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस 87, 4 को लिखिए tan 90 डिग्री माइनस 86, इसी तरीका से डॉट 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 कर दीजिए, tan 45 कर दीजिए, और फिर डॉट 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 कर करके यहाँ से जितना भी है अपना tan 85, tan 86, tan 87, tan 88 और tan 89 लिख लीजिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा cot 89, cot 88, cot 87, डॉट 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 tan 45, उसके बाद फिर यहाँ डॉट 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 दे दीजिए, tan लिख दीजिए 87, tan 88 और tan 89 ऐसा लिख दीजिए। बीच में हम डॉट 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 के बाद tan 45 इसलिए लिख लिए हैं क्योंकि ये बीच में बिल्कुल मिलेगा, इसके पहले tan 45 के पहले सारा का सारा हमको cot 44 तक मिलेगा, और इधर जितना भी tan 46 tan 47 मिलेगा 89 तक मिलेगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि cot 89 को ये जो cot 89 है उसको आप tan 89 के साथ लिख लीजिए। हाँ, यहाँ जो cot 89 है लास्ट में tan 89 दोनों को लिखिए, फिर ये cot 88 को आप ये जो cot 88 है उसको आप tan 88 के साथ लिखिए, और cot 87 को आप tan 87 के साथ लिखिए, और इस तरह से डॉट 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 करके यहाँ tan 45 कर दीजिए। tan 45 यहाँ बिल्कुल बीच में आ गया, और उसके पहले सब tan और cot एक साथ आ जाएगा, ये मिलकर के 1, ये मिलकर के 1, ये मिलकर के 1, और इसी तरीका से tan 45 का वैल्यू भी 1, और तब आप यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 और इतना बराबर RHS। यानी अब हमको 45 को नहीं लिखना है, हम ये मान के चलेंगे शुरू का 3 गो और अंतिम का 3 गो, उसको दिखा देना है कि एक tan में आ गया, cot में आ गया, दोनों का गुना हो जाएगा, और ये उत्तर आपका आ गया। चलिए बच्चों अगले सवाल के साथ हम लोग मिलते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए अपने को सिद्ध करना है इतना गुने इतना बराबर sin थीटा लाना है। तो देखिए हम लोग अपने सवाल को बनाएंगे, हमको LHS बराबर RHS लाना है, हम सीधे यहाँ LHS लेकर के बनाएंगे। देखिए LHS लेकर के आपको इस सवाल को एक बार उतार लेना है, उसके बाद बनाना है। मैं जगह कम होने के वजह से मैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला पुट करूंगा और बनाऊंगा इस सवाल को। sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? cos थीटा होता है। यहाँ गुना का साइन है। अब एक बात बताइए, cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा आता है। अब
हम लोग इसको cos थीटा इंटू tan थीटा को फॉर्मूला के रूप में हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है sin थीटा और बटा में cos थीटा होता है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटा में cos थीटा होता है। अब देखिए नीचे वाला cos थीटा से ऊपर वाला cos थीटा एक बार में कट गया, एक का गुना sin थीटा में हुआ, क्या आ गया, sin थीटा आ गया। और यही हमको प्रूफ करना था, तो हम लिखेंगे इतना बराबर RHS हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आइए। अगला जो सवाल है हमारा वो आप यहाँ पे देखिएगा, इतना बराबर इतना लाना है, फिर यहाँ LHS लिख देते हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड। sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है तो डायरेक्ट cos थीटा बटा में tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होता है तो यहाँ cot थीटा लिख देंगे। अब जरा देखिएगा, ऊपर है cos थीटा और नीचे cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा और बटा में sin थीटा। ये बड़ा वाला लाइन है, ये वाला लाइन यहाँ पे। अब देखिएगा sin ऊपर चला जाएगा cos थीटा बटा में नीचे cos थीटा और ऊपर में sin थीटा आ जाएगा। कैसे, ये वाला साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। cos थीटा से cos थीटा एक बार में कट गया, एक गुने साइन कितना आ गया, sin थीटा आ गया। और यही हमको प्रूफ करना था, तो इतना बराबर RHS हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। मैंने जो यहाँ पे लिखा है फिर उसके आगे लिखा है, आप क्या करिएगा, इस चीज को इसके नीचे लिखिएगा, इस चीज को फिर यहाँ लिखिएगा, फिर इस चीज को और नीचे लिखिएगा, एक लाइन से आप बनाइएगा, आपको उस तरह से बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है LHS बराबर RHS लाना है, तो हम पहले LHS लिखेंगे। देखिएगा sec स्क्वायर थीटा है तो sec स्क्वायर थीटा लिख दिए माइनस cot स्क्वायर 90 डिग्री थीटा, tan स्क्वायर थीटा होता है, cot बदल जाता है tan में। अब देखिएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फॉर्मूला। फिर आप यहां से आ जाइएगा RHS बराबर, फिर बनाइएगा cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ है cos स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, 1 आता है। तो LHS भी 1 आ गया, RHS भी 1 आ गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे RHS को बनाया है, आप RHS को नीचे बना दीजिएगा और फिर नीचे में LHS बराबर RHS लिख दीजिएगा, ये सही तरीका होता है बनाने का। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। 22 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आप यहाँ देखेंगे sin 90 डिग्री माइनस a गुना sin a बटा में tan a माइनस 1 है बराबर माइनस sin स्क्वायर थीटा हमको प्रूफ करना है। देखिए हम ऐसे ही बना सकते हैं, इस माइनस 1 को हम बराबर उधर भेज देंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और इसको भागा दे देंगे तो उस तरीका से हम लोग बना सकते हैं। जैसे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि sin 90, अच्छा अगर हम लोग ऐसे बनाए इसको LHS लिख करके कि sin 90 डिग्री माइनस a क्या होता है cos a और गुना sin a है, और नीचे में ये जो tan a है इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sin a बटा में cos a माइनस 1। अब जरा देखिएगा, इसको लिख सकते हैं cos a गुना sin a गुना cos a और बटा में नीचे लिख सकते हैं sin a से sin a कट गया माइनस 1, cos a गुने cos a cos स्क्वायर a माइनस 1। अब जरा देखिए cos स्क्वायर a माइनस 1 है, फॉर्मूला होता है हम लोगों का कि 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर होता है sin स्क्वायर a, ऐसा होता है। अगर हम इधर भी माइनस का गुना कर दें और इधर भी माइनस का गुना कर दें, दोनों तरफ माइनस का गुना कर सकते हैं, माइनस का गुना करेंगे माइनस 1 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर a और फिर ये माइनस स्क्वायर है। तो आप जरा देखिए इसको सीधा करके अगर हम लिख दें तो cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर माइनस sin स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a माइनस 1 है, इसको हम माइनस sin स्क्वायर a लिख सकते हैं, इतना बराबर हमारा क्या हो गया, RHS प्रूव हो गया। अब कहिएगा कैसे हो गया सर, तो ये cos स्क्वायर a माइनस 1 जो हम लिखे हैं, आप यहाँ से ये वाला चीज यहाँ पे लिख दीजिए, उसके नीचे माइनस sin स्क्वायर a कर दीजिए, हो गया। तो समझाने के लिए मैंने वहां पे आपको बता दिया था। अब नीचे नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बना, LHS लिख देते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा sin थीटा, प्लस ऊपर sin थीटा है
और नीचे में cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ sin थीटा हो जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा एक बार में, साइन थीटा से साइन थीटा एक बार में 1 और प्लस 1 क्या हो गया 2, और यही हमको लाना था। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा RHS हमारा प्रूव हो जाएगा। और यहाँ पर जो दिया हुआ है कि थीटा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर जो थीटा है वो 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा इसका मतलब कि 0 को छोड़ करके यहाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कोई भी डिग्री, 15 डिग्री, 7.5 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होगा। तो उस कंडीशन में इन दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू हमेशा हमारा 2 होगा। यही सवाल था। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो हमारा 23 नंबर सवाल है, तो आप देखेंगे कि ये जो 23 नंबर सवाल है उसमें क्या करना है, LHS बराबर RHS, MHS बराबर RHS प्रूव करना है। यानी 3 दिया हुआ है, इससे ये और इससे ये प्रूव करना है। अगर हम LHS को सोल्व करके 1 ला दे, फिर ये MHS को सोल्व करके 1 ला दे और RHS हमारा 1 है, तो तीनों क्या कर देगा इक्वल हो जाएगा, 1 बराबर 1 बराबर 1। तो हम ऐसा ही करेंगे। देखिए जहां भी आपको tan 90 डिग्री माइनस थीटा दिख रहा है या 90 डिग्री माइनस थीटा दिख रहा है, उसको फार्मूला के रूप में आप तोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हम LHS लेके बनाते हैं। आप पहले इसको उतार लीजिएगा, मतलब कि आपको उतार लेना है। कैसे लिखना है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा और cot 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद आपको क्या करना है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा और cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan थीटा। और आप देखेंगे कि cot थीटा इंटू tan थीटा मिलके 1 होता है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप cot थीटा को जानते होंगे कि 1 बटा इसको tan थीटा लिख सकते हैं और ऊपर में tan थीटा है, तो इससे ये कट जाएगा 1, 1 गुने 1 क्या आ गया 1 आ गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर MHS लेकर के बनाइएगा। ये वाला है आपका sec 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा है। अब आप देखिए sec 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cosec थीटा और इंटू साइन थीटा है। cosec थीटा को 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं और गुना साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया एक बार में, 1 से गुना 1 का होगा तो 1 आ गया, और इधर भी ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर MHS बराबर RHS। ये हो गया हमारा प्रूव हो गया मिडिल हैंड साइड। ठीक है, 24 का पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें हमको सोल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है इसको। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे। तो आप एक बात देखिए, जहां भी 90 डिग्री माइनस थीटा दिख रहा है उसको फॉर्मूला के रूप में तोड़िए। cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ऊपर में क्या है cos थीटा, और नीचे में देखिएगा tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में cos थीटा, प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर आप देखिए हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गुने कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा प्लस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, नीचे क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये वाला हमारा है साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो 1 इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ये 1 है। ठीक है, अब यहां पे आइए 2 नंबर जो सवाल है इसको मैं सोल्व करता हूं। आप देखिएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, ऊपर भी cot थीटा है, इसको लिख देंगे। sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा और ये ऑलरेडी पहले से cosec थीटा है। अब आप देखिए कि cot थीटा गुना करके cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या आप इसको डायरेक्ट sin थीटा cos थीटा के फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऊपर वाला cos थीटा बटा में sin थीटा गुना cos थीटा बटा में sin थीटा, cot को तोड़ा है। और ये वाला जो लाइन है इसके जगह पर हम ये वाला लाइन दे रहे हैं बड़ा वाला, इसको भी हम लिख सकते हैं 1 बटा में sin थीटा गुने 1 बटा में sin थीटा। अब आप देखिए ये जो ऊपर वाला है इसको अगर हम लोग सजा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको सजा के लिखेंगे तो ऊपर का
ऊपर गुना हो जाएगा तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे का नीचे गुना हो जाएगा तो लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा, 1 का 1 में गुना हो जाएगा 1, साइन में साइन का गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन चल जाएगा ऊपर, एक आ जाएगा नीचे, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा एक बार में कट गया तो क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमारे सवाल का क्या हो गया उत्तर हो गया। आगे देखिए 3 नंबर जो सवाल है इसको हम लोग बनाते हैं, फिर वही चीज करेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा को फार्मूला के रूप में तोड़ेंगे। पहले आप फार्मूला याद कर ले बच्चों, और मुझे तो लग रहा है कि आप लोग सबको फार्मूला याद भी अब तो हो गया है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, ऊपर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बदल जाएगा ये टैन थीटा, और नीचे हो जाएगा ये साइन थीटा। अब क्या करेंगे, जहां भी हमको टैन दिख रहा है उसको हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा में बदल देंगे, और फिर नीचे में साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा कि यहाँ cos थीटा से ये cos थीटा एक बार में कट गया, ऊपर क्या बचा sin थीटा, और नीचे क्या बचा sin थीटा, sin थीटा से sin थीटा एक बार में कट गया, इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। किसी बच्चा को लग रहा होगा सर ये cos थीटा से cos थीटा एक बार में कटा, एक का गुना sin में हुआ तो sin हुआ, और नीचे तो ये 1 बच ही गया है। देखिए अगर ये 1 बचेगा 1 में sin से भागा दीजिएगा sin ही आएगा, इसलिए आप इसको डायरेक्ट इतना को sin लिख सकते हैं, नीचे वाला sin से कटेगा इतना 1 आ जाएगा। तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले। चलिए बच्चों अगला सवाल जो है अपना 24 में एक सवाल रह गया था 4 नंबर, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो cos 15 है, यहाँ पे cos है, cos 15 डिग्री है, माइनस cos 75 साइन 75 माइनस साइन 15 डिग्री है। तो आप देखिएगा कि 75 को और 15 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 90 आएगा, 75 और 15 जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा। तो किसी एक को चेंज कर दीजिए, अगर किसी एक को चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा वो देखिए। या एक चीज और आप सोच सकते हैं कि अगर ऊपर में cos 15 है, ऊपर में cos 15 है, नीचे sin 75 है, अगर इस sin 75 है यहां भी sin 75 हो जाए, ऊपर में cos 75 और नीचे भी cos 75 हो जाए, तो उसके लिए हमको इसको और इसको चेंज करना पड़ेगा। यानी अगर ये cos 15 है तो हम इसको लिख सकते हैं cos 90 में से 75 घटा सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं cos 75 को उसी तरीका से एट इज, और यहाँ पर देखिए 75 को चेंज कर देंगे तो इसको चेंज नहीं करिए, इसको साइन 75 ही रहने दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए, साइन 90 में से 75 घटा दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा ये देखिएगा, साइन 75 माइनस कॉस 75, और नीचे में साइन 75 और माइनस में ये कॉस 75 हो जाएगा, इससे ये एक बार में कट जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। यानी आपको ये सोचना होगा कि हमको इन दोनों का वैल्यू कैसे इक्वल करना है। तो वैल्यू इक्वल होता cos 75 को cos 75 रहने दीजिए, sin 75 है sin 75 रहने दीजिए, ये 15 और 15 जो था इन दोनों को भी 75 के फॉर्म में अगर बदल दे, सब 75 हो जाए तो हमारा आंसर आसानी से आ सकता था। तो हमने 15 और 15 को 75 में चेंज कर दिया है, तो आंसर हमारा कट के आ गया। आप चाहे तो 15 को रहने दीजिए, 75 को चेंज करके सबको 15 के फॉर्म में लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। आप उस तरह से घर पे बना करके देखिएगा कि आपसे वो बनता है कि नहीं, और अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट करिएगा और आपको फिर से बना दिया जाएगा। अच्छा मान निकालना है यहाँ पे, तो हम लोग एक बात देखिएगा कि ऊपर cos 20 है, नीचे sin 70 है, 20 को 70 को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, किसी एक को चेंज कर दीजिए, या तो cos को चेंज करिए या sin को। हम ऊपर वाला चेंज करते हैं, cos 90 में से 70 घटा देंगे और नीचे sin को हूबहू रहने देंगे, फिर प्लस ऊपर जो cos थीटा है नीचे फार्मूला के रूप में sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा ऊपर क्या हो जाएगा sin 70 डिग्री, नीचे भी sin 70 डिग्री, प्लस ये cos थीटा और नीचे में हो जाएगा cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा एक बार में कटा,
साइन 70 से साइन 70 एक बार में कटा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और इस सवाल का उत्तर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो जो हमारा अगला सवाल है, अच्छा अब देखिएगा कि 62 और 28 को जोड़िएगा 90, 42 और 48 जोड़िएगा 90, तो ये दोनों एक के साथ है, ये दोनों अंश और हर के रूप में है, तो अंश और हर के रूप में है तो इसको हम लोग पूरा कोण के रूप में चेंज करेंगे। अगर हम 62 को चेंज कर रहे हैं तो लिखेंगे साइन 90 में से 28 घटा देंगे और नीचे वाला कॉस 28 को हुबहू रहने देंगे। यहाँ पर अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, अगर ऊपर चेंज कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे सेक 90 माइनस 48 और बटा में कॉसेक 48। जरा देखिएगा 3, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस 28 और नीचे भी आ गया हमारा कॉस 28 माइनस ये हो जाएगा हमारा कॉसेक 48 और नीचे भी आ गया हमारा कॉसेक 48। कॉसेक 48 से कॉसेक 48 एक बार में, 28 से 28 एक बार में, 3 गुना 1 3, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2 आंसर। इस सवाल का भी उत्तर हमारा कितना आ गया 2 आ गया। 26 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 26 में LHS बराबर RHS लाना है, तो बहुत आराम से बनेगा बच्चों। आप देखिए पहले LHS लिख दीजिए। LHS क्या लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा गुना कॉस थीटा गुना ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, हमने LHS को लिख दिया। अब बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। पिछला जो भी बच्चों फार्मूला है एकदम दिमाग में होना चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा गुना में क्या है कॉस थीटा गुना कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है साइन थीटा होता है। अब जरा बताइए सेक को हम लोग 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं गुना कॉस थीटा और गुना साइन थीटा। एक और नीचे नीचे 2 गो कॉस है तो एक गो कॉस से ऊपर वाला एक गो कॉस कट गया, ऊपर क्या बच गया साइन थीटा और नीचे बच गया कॉस थीटा। तो क्या साइन थीटा बटा कॉस थीटा को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं, और यही हमको लाना था और ये हमारा हो गया प्रूफ। tan थीटा लाना था प्रूफ हो गया। तो बच्चों आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा, आप लोग समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। और सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का सवाल नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने आएगा। तो बच्चों अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल जो हमारा 27 नंबर है, इसमें अपने को सिद्ध करना है कि LHS बराबर 0 होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने LHS से, और हम लोग LHS लिखेंगे। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि cos A गुना cos 90 डिग्री माइनस A माइनस साइन A गुना साइन 90 डिग्री माइनस A। हम लोग जहां भी 90 डिग्री माइनस A है उसको हम लोग फार्मूला के रूप में चेंज कर लेंगे, तो हमको मिलेगा cos A गुना cos 90 डिग्री माइनस A हो जाएगा साइन A माइनस ये साइन A है गुना साइन 90 डिग्री माइनस A हो जाएगा cos A। तो आप देखिएगा कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन A cos A है, यहां भी साइन A गुने cos A है, cos A पहले है लेकिन गुना में है तो साइन A आगे और cos A आगे, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और ये कट करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यही हमको लाना था। तो इस तरीका से हमारा जो RHS हो गया वो क्या हो गया प्रूव हो गया। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। 28 नंबर जो सवाल है अपने पास, 28 नंबर कहता है कि सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC में cot A प्लस B/2 इक्वल टू tan C/2 होगा। तो बच्चों इस प्रश्न को बनाने के लिए आप समझिएगा, यहां दिया हुआ है त्रिभुज ABC है, मतलब एक वो त्रिभुज दिया हुआ है, ये ABC है। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण A, B और C, इन तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल 180 डिग्री होता है। यानी कि हम लोग यहां पे बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में, क्योंकि यहां त्रिभुज ABC दिया हुआ है इसलिए यहां त्रिभुज ABC लिखे,
उसमें त्रिभुज तीनों कोण ए बी सी का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब जरा सवाल पे आइए, यहाँ पर ए और बी लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री माइनस कोण सी। इस सी को हमने इधर भेज दिया, सी को हमने इधर भेज दिया। अब जरा एक बात बताइए, यहाँ a प्लस बी बाई 2 लाना है हमको, यहाँ भी 2 लाना है, तो इधर 2 का भागा देंगे, इधर भी 2 का भागा दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अब ये हो जाएगा कोण a प्लस कोण b बटा में 2 बराबर 180 में 2 से भागा लगाएंगे तो क्या आएगा 90, और यहाँ कोण c बाई 2 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जहां भी हम a प्लस बी बाई 2 देखेंगे उसके जगह पे हम 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 पुट कर देंगे। जैसा कि क्वेश्चन में हम देख रहे हैं a प्लस बी बाई 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 लिख सकते हैं। अब जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है वो दिया हुआ है cot a प्लस बी बाई 2, ये हमारा LHS है। अब एक बात बताइए, जो cot a प्लस बी बाई 2 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस सी बाई 2, और cot 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 इक्वल टू tan c बाई 2 होगा, और यही हमारा RHS प्रूव हो गया। क्या किया कि इसके जगह पर हम लोगों ने 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 पुट कर दिया, और हम लोग जानते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 tan c बाई 2 होगा। उसी तरीका से सेम सवाल यहां पर है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। यहां पे क्वेश्चन में हमको b प्लस सी बाई 2 लाना है, तो b प्लस सी को इधर रहने देंगे और a को दूसरे तरफ लेके चले जाएंगे, तो क्या मिलेगा b प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस a। अगर हम इधर 2 का भागा दे दें तो इधर भी 2 का भागा हो जाएगा, ये आ गया अपना b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 2 से कटेगा 180 तो 90 माइनस a बाई 2। इसका मतलब है कि b प्लस सी बाई 2 का मतलब हो गया 90 में से a बाई 2 लिख सकते हैं। तो अब जो हमारा यहाँ प्रश्न जो LHS दिया हुआ था वो दिया हुआ है cos b प्लस सी बाई 2, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस सी बाई 2, और cos 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 होता है साइन, और यहाँ पर a है बच्चों, तो यहाँ a हो जाएगा, यहाँ पर 90 a बाई 2 है, तो cos 90 डिग्री माइनस a बाई 2 इसका हम लोग लिख सकते हैं साइन a बाई 2। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह a बाई 2 है, इसलिए यहाँ a बाई 2 लिखेंगे, और यही अपने को प्रूव करना था, हम लिख सकते हैं RHS हो गया प्रूव्ड। अगला सवाल बिल्कुल सेम उसी तरीका का है। अगला जो सवाल है वो अगला सवाल है कि साइन a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कॉस सी बाई 2। हमको a प्लस बी को इधर लिखना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। a प्लस बी को रखना है तो हम a प्लस बी को इधर रखेंगे, c को दूसरे तरफ भेज देंगे, और 2 a प्लस बी बाई 2 लाना है, इसीलिए 2 का भागा दिए। अगर यहाँ 3 लाना होता तो हम 3 का भागा देते। अब देखिए बच्चों, ये a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस सी बाई 2 लिख सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं प्रश्न से LHS बराबर साइन a प्लस बी बाई 2 लाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस सी बाई 2, और साइन 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस सी बाई 2 होगा, और यही अपने को प्रूव करना था। तो इस तरीका से कॉस सी बाई 2 प्रूव हो गया। तो बच्चों आशा कर रहे हैं कि आपको समझाने में हम सफल रहे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट सवाल हम करवाते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो जो आगे का सवाल है हमारा 28 नंबर सवाल, ये बच्चों 28 नंबर कह रहा है हमसे कि सेक a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कॉसेक सी बाई 2। अब हम लोग फिर वही तरीका अपनाएंगे और लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में a प्लस बी प्लस सी बाई बराबर 180 डिग्री होता है। हमको a प्लस बी लेना है, तो a प्लस बी को बराबर इधर रखेंगे और c को दूसरे तरफ भेज देंगे,
हमको नीचे में 2 लाना है, तो नीचे 2 से भागा दे दिए, यहाँ भी 2 कर दिए, तो ये आ जाएगा a प्लस बी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी बाई टू। अब देखिए a प्लस बी बाई टू है, a प्लस बी बाई टू हमको आगे क्या लेना है, इसके आगे सेक लेना है। अगर यहाँ पर सेक लेंगे तो यहाँ पर भी हमको सेक लेना होगा। तो अब हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि सेक a प्लस बी बाई टू इक्वल टू, इधर भी सेक का गुना करना होगा 90 डिग्री माइनस सी बाई टू। अब ये हो जाएगा हमारा कॉसेक सी बाई टू। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। आप इसको देखिए दो तरीका से कर सकते हैं। एक तो इधर भी सेक का गुना कर दीजिए, इधर भी सेक का गुना कर दीजिए। इधर सेक का गुना हो गया तो सेक a प्लस बी, इधर सेक का गुना हो गया 90 डिग्री माइनस सी बाई टू। सेक 90 डिग्री माइनस सी बाई टू हो जाएगा कॉसेक सी बाई टू, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। आप अगर इसको LHS लेकर के बनाइएगा, तो अगर LHS लिखते हैं तो इधर सेक a प्लस बी बाई टू करिएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी बाई टू के जगह पर 90 डिग्री माइनस सी बाई टू कर सकते हैं। तो उसके बाद एरो दे करके ये, और फिर इसके नीचे ये, तब यहाँ पर आप RHS लिखिएगा और ये प्रूव हो जाएगा। आगे देखिए, ये हमारा C है। 5वां नंबर सवाल बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। यहां पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। b प्लस सी लाना है तो हम b प्लस सी को इधर रखेंगे, a को बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे, इधर 2 का डिवाइड करेंगे, इधर 2 का डिवाइड करेंगे। दोनों तरफ हम 2 का डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि अपने को ये लाना है। अब एक बात बताइए, इधर हमको tan का गुना करना है, तो इसमें अगर आप tan का गुना करते हैं तो इधर वाले में भी आपको tan का गुना करना पड़ेगा। ये tan b प्लस सी बाई टू हो जाएगा। आप इसको लिखिएगा tan b प्लस सी बाई टू बराबर ये tan, अब ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस a बाई टू। tan 90 डिग्री माइनस a बाई टू होता है cot a बाई टू। तो ये tan b प्लस सी बाई टू बराबर cot a बाई टू, यहाँ पे आप प्रूफ कर दीजिएगा। तो दो तरीका मैंने बताया इस मैथ को बनाने का। इसके पिछले स्लाइड में 3 क्वेश्चन मैंने बताया जो कि बिल्कुल इस तरह से था। ये जो 2 क्वेश्चन है इसको मैंने आपको बता दिया कि सेक का गुना इधर सेक और सेक का गुना यहाँ भी करेंगे। इस वाले प्रश्न में यहाँ tan था तो tan का गुना b प्लस सी में किया, इधर भी tan का गुना किया बराबर के दोनों तरफ। उससे हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया और बन गया। तो 2 तरीका है, दोनों में से जो आपको आसान लगता है आप उस तरीका को अपनाइए और परीक्षा में बनाइए, दोनों से आपको बराबर अंक प्राप्त होंगे। आगे का जो सवाल है ये कह रहा है, यदि 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है तथा साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए कि थीटा बराबर 24 डिग्री। देखिए इतना बड़ा जो क्वेश्चन दिया रहता है बस बच्चों को डराने के लिए होता है। यहां से लेकर के यहां तक का कोई जरूरत नहीं है। हमारा सवाल बस यहां से शुरू होता है, साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री है। और मैं आपको ये समझा दूं कि ये दिया हुआ है 3 थीटा और थीटा माइनस 6 न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब हो गया 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है कि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री है, तो हमको सिद्ध करना है कि थीटा बराबर 24 डिग्री होगा। बस ये प्रश्न है। तो यहां पर आप लिखिएगा, देखिए कि यहां पर अगर ये साइन है, अगर ये साइन 3 थीटा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अगर कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा करेंगे तो ये हमारा साइन 3 थीटा हो जाएगा, और इधर हमारा क्या है, कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री है। अब एक बात समझिएगा, इधर हमारा कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री था, इसीलिए हम साइन को कॉस में बदले, साइन को कॉस में बदल दिए। दोनों तरफ कॉस कॉस हो गया, तो देखिएगा ये थीटा और ये थीटा इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों में बराबर का साइन है। तो इधर 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर हो जाएगा थीटा माइनस 6 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब थीटा को थीटा के साथ और अंक को अंक के साथ कर देंगे तो 90 प्लस 6 बराबर थीटा प्लस 3 थीटा हो जाएगा। माइनस 6 बराबर किधर आया, प्लस 6 हो गया। माइनस 3 थीटा बराबर के दूसरी तरफ गया, ये माइनस बराबर की तरफ गया तो प्लस हो गया। 90 और 6 हो जाएगा 96 बराबर ये हो जाएगा 4 थीटा। अब देखिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4 थीटा बराबर 96, तो थीटा बराबर 96 बटा में 4
24 चौका 96, तो थीटा बराबर आ गया 24 डिग्री। और यही हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ प्रूफ लिख देंगे, आंसर नहीं लिखेंगे, प्रूफ लिख देंगे। हमको क्या करना था, सिद्ध करना था थीटा बराबर 24 डिग्री, थीटा बराबर 24 डिग्री आ गया। इसी तरीका का एक और सवाल नीचे 2 नंबर जो सवाल है इसी का 29 का, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है sin 3 थीटा बराबर cos 2 थीटा। तो हम यहाँ भी cos है, sin को हम ऐसा लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर cos 2 थीटा। अब थीटा थीटा इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर 2 थीटा। 3 थीटा बराबर का दूसरी तरफ जाएगा, जुट जाएगा, तो 90 डिग्री इक्वल टू 2 थीटा प्लस 3 थीटा हो जाएगा। अब 90 डिग्री बराबर 5 थीटा हो जाएगा। थीटा बराबर क्या होगा, 90 बटा 5, 18 पचे 90, यानी कि 18 डिग्री बराबर थीटा। और यही हमको प्रूफ करना था, थीटा बराबर 18 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं इसलिए थीटा बराबर 18 डिग्री, 18 डिग्री, ये क्या हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √2 sin 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cot थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। अच्छा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √2 sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा होता है, हम इसको cos थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा को बराबर के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा बटा में हो जाएगा cos थीटा। इधर क्या बच गया, √2 बच गया। अलग अलग अगर इसको हम भागा दे देंगे तो cos में cos से भागा लगेगा, तो अलग अलग भागा दे के ही हम आपको दिखा देते हैं। cos थीटा प्लस sin थीटा बटा में cos थीटा बराबर √2। अब एक बात बताइए, cos से cos कट गया, नीचे क्या बच गया 1, sin और cos मिलकर के क्या हो गया tan थीटा बराबर क्या आ गया √2। अब देखिएगा, एक को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो गया tan थीटा इक्वल टू √2 माइनस 1, होगा कि नहीं होगा, 1 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, √2 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा बराबर √2 माइनस 1, हमको तो निकालना है cot थीटा। तो tan थीटा को अगर हम cot थीटा के रूप में बदल देंगे तो फार्मूला हो जाएगा 1 बटा cot थीटा इक्वल टू √2 माइनस 1। अब ये कोना कोनी गुना कर देंगे तो √2 माइनस 1 का गुना होगा cot थीटा में बराबर 1 हो जाएगा, 1 गुने 1 1। cot थीटा का वैल्यू निकाल देंगे तो ये 1 बटा में √2 माइनस 1 हो जाएगा, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो अगर कोई बच्चा यहाँ तक छोड़ देता है उसका भी सही होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा हमारा कि अगर हर आपका यानी कि नीचे वाला अगर रूट के फॉर्म में है तो नीचे रूट नहीं रहने देते हैं, उसको प्रमेयकरण करके पॉजिटिव संख्या में यानी कि अंकों को रूट हटाने का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर भी इसका प्रमेयकरण कर देंगे, और प्रमेयकरण करेंगे तो क्या होगा √2 प्लस 1 और √2 प्लस 1 का ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। अब ऊपर का ऊपर गुना करेंगे और नीचे का नीचे गुना करेंगे। ऊपर का ऊपर गुना करेंगे तो √2 प्लस 1 बचेगा, और नीचे का नीचे करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पे टूटेगा। अब देखिएगा ऊपर cot थीटा बराबर बच गया √2 प्लस 1, और नीचे √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा नीचे में, यानी कि cot थीटा बराबर √2 प्लस 1, यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी कि cot थीटा बराबर √2 प्लस 1 आएगा। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल हमारा 30 नंबर है, जिसमें सिद्ध करना है हमको इन दोनों को जोड़ के 2 लाना है। तो देखिएगा बड़ा आसान है, हम इसको सवाल को एक बार लिखेंगे नहीं, आप सवाल को लिख करके एक बार उतार लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे सीधे। cos थीटा है, नीचे देखिएगा sin 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा, फॉर्मूला के रूप में आ गया, प्लस ऊपर sin थीटा को उतार देंगे और नीचे में cos 90 डिग्री माइनस थीटा है, इसको फॉर्मूला के रूप में लिख देंगे sin थीटा। यहाँ आप LHS लिख दीजिएगा क्योंकि LHS बराबर RHS लाना है। अब देखिए cos से cos एक बार में कटा, sin से sin एक बार में कटा, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 आ गया, और यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट सवाल पे आइए। नेक्स्ट सवाल भी बिल्कुल इसी तरह से है, जहां भी आप 90 डिग्री माइनस थीटा देख रहे हैं उसको फॉर्मूला के रूप में आप चेंज कर दीजिएगा। ऊपर है sin थीटा
नीचे है ये आ जाएगा आपका cos थीटा प्लस ऊपर है cos थीटा, नीचे हो जाएगा sin थीटा। अब आगे आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, cos थीटा और sin थीटा का एलसीएम हो जाएगा, cos से cos कट जाएगा, sin का गुना sin में होगा, ऊपर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin से sin ये कट गया, cos का गुना cos में हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ऊपर 1 और नीचे में बचेगा cos थीटा इनटू sin थीटा। तो आप देखिएगा cos ऊपर चला जाएगा तो sec थीटा हो जाएगा, sin ऊपर चला जाएगा तो cosec थीटा हो जाएगा, और यही हमको प्रूव करना था। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 31 में सिद्ध करना है, अच्छा इन दोनों को जोड़ के इसको हटा के जीरो लाना है कि जीरो होगा। आप जरा देखिए 70 और 20 को जोड़ेंगे 90 होगा, तो किसी एक को चेंज कर देंगे। यहां देखिए 59 और 31 जोड़ेंगे 90 होगा, तो किसी एक को चेंज करेंगे। हम ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और नीचे वाले को हूबहू उतार दिए sin 20। हम ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं, cos 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री लिखेंगे, और नीचे हो जाएगा sin 31 डिग्री। इसको कैसे लिखें, cos है तो cos लिखें, 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 आएगा, और बाकी इधर 8, और ये cos 60 का वैल्यू हमको पता होता है 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर कर दिए, ये हम LHS लिख देते हैं। अब जरा देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो यहां आ जाएगा sin 20 बटा में sin 20 प्लस cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो sin 31 डिग्री बटा में हो जाएगा sin 31 डिग्री माइनस 8 गुने 1/4 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 2, ये एक बार में कट गया, ये एक बार में कट गया, एक और एक मिलकर के 2, और 2 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 0, और यही हमको प्रूव करना था, और ये चीज हमारा प्रूव्ड हो गया। आगे के सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, आप क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा, तो यहां पर हमको वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है कि इसका मान कितना होगा। तो आप देखेंगे कि जब ऊपर वाला 70 और 20 को जोड़ेंगे हम तो 90 होगा, आप 59 और 31 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो किसी भी एक को हम 90 में से फार्मूला के रूप में चेंज कर देंगे। हम ऊपर वाले में cos को चेंज करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस इसको रहने देते हैं cos स्क्वायर 70 डिग्री बटा में, यहां पर आप देखेंगे कि इसको अगर हम लोग चेंज कर दें इस तरह से sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 31 डिग्री प्लस यहां भी 55 और 35 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो किसी एक को चेंज कर देते हैं, हम sin को चेंज करते हैं, 90 में से 55 घटाएंगे 35, और यहां पर sec 55। अब देखिएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो ये sin स्क्वायर 70 ऊपर में हो जाएगा cos स्क्वायर 70, और फिर नीचे क्या बचेगा, sin हो जाएगा ये cos स्क्वायर 31 प्लस sin स्क्वायर 31 प्लस ये हो जाएगा cos 55 डिग्री गुने ये sec को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा cos 55 डिग्री, sec cos में बदल जाएगा, इससे ये कट गया एक बार में। आप देखिएगा ऊपर वाला sin स्क्वायर 70 प्लस cos स्क्वायर 70 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर 31 प्लस sin स्क्वायर 31 1 हो जाएगा, अब प्लस इधर 1 गुने 1 1 बचा, 1 का भागा 1 में देंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो इस जो सवाल का उत्तर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और हमारी पढ़ाई आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। तो बच्चों आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए बच्चों अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल हमारा 32 नंबर सवाल है, 32 का दूसरा है, 32 का पहला हम लोग कर चुके हैं पिछले स्लाइड में, 32 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। आइए इसको मिलकर सोल्व करते हैं हम लोग। साइन 80 और नीचे cos 10 है, फिर इधर देखिएगा cos 59 और cosec 31 है, इसका मान निकालना है। तो देखिएगा 80 और ये 10 मिलकर के कितना हो जाएगा 90, यहां पर देखिएगा 59 और 31 मिलकर के कितना हो जाएगा 90,
तो जो भी दो कोणों का योग 90 होता है तो उसमें से किसी एक कोण को हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। तो देखिएगा 80 है तो हम ऊपर वाले को ही तोड़ देते हैं, लिखेंगे हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री और बटा में कॉस 10 डिग्री प्लस, और ये cos 59 है तो इसको 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री इंटू कॉसेक 31 डिग्री लिख सकते हैं। यानी इन दोनों में से मैंने एक पहले वाले को ही 90 में से 31 घटा दिया तो 59 बचेगा और इधर से ऊपर वाले को कर दिया। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है तो हो जाएगा cos 10, नीचे भी बचेगा cos 10 प्लस यहाँ पर हो गया साइन 31 और गुना 1 बटा साइन 31 लिख सकते हैं इसको, कॉसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं तो 1 बटा साइन, ये साइन 31 से साइन 31 एक बार में कटेगा, cos 10 से cos 10 एक बार में कटेगा, यहाँ बचा 1, यहाँ भी बचा 1, 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2, तो 2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल पे आते हैं। तीसरा नंबर सवाल का भी हमको मान निकालना है। तो तीसरा नंबर सवाल देखिए कैसे बनेगा। आप यहाँ देखेंगे 27 और 63 90, 63 और 27 90, तो किसी एक को हमको चेंज करना है, हम ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं तो हो जाएगा साइन 90 में से 63 घटेगा तो 27 बचेगा और यहाँ पर cos 63 को इसी तरह से रहने देते हैं और फिर ये ब्रैकेट जो है पावर में 2 ये लिख देते हैं। फिर यहाँ पर आइएगा तो हम ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं cos 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। अच्छा हाँ, एक चीज और जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग को ये करना होगा कि यहाँ पर अगर 63 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ भी 63 को ही चेंज करेंगे, तो ऊपर वाला यहाँ पर रहने देंगे cos 63 और नीचे वाला 27 को चेंज कर देंगे तो 27 90 माइनस हो जाएगा 63 डिग्री और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 63 और बटा में यहाँ पे आ जाएगा cos 63 इसका होल स्क्वायर प्लस cos 63 और बटा में साइन ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा cos 63 होल स्क्वायर। आप चाहते थे इसको 27 में भी चेंज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, कट के 1 आ जाएगा। देखिए इससे ये कटेगा 1, इससे ये कटेगा 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 और 1 1 मिलकर के क्या आ जाएगा 2, तो 2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 के 4 पे चलते हैं और इसका भी मान हमको निकालना है। तो देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ जगह छोड़ा है ज्यादा। देखिएगा अब इसमें एक बात है आपको ध्यान देना है कि देखिएगा कि 25 को और 65 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ दिख गया। 29 और 61 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो जहां भी दो कोणों को 90 जोड़ा जाता है तो किसी एक कोण को 90 डिग्री माइनस थीटा में चेंज करना है अपने को। तो हम यहाँ पर ऊपर वाले में 25 को चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 tan 90 में से 65 घटेगा और tan 40 को भी 90 में से 50 घटा लेते हैं और बाद का जो 50 है और tan 65 है इसको यूं ही लिख देते हैं। -1/2 है, हम लोग tan 60 का वैल्यू जानते हैं कि √3 होता है, तो √3 का इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय ये 4 इंटू 29 को चेंज कर लेते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री या प्लस स्क्वायर छूट गया था तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर 61 डिग्री, कितना कर सकते हैं। अब देखिए 3 tan ये हो जाएगा cot 65, ये हो जाएगा cot 50, फिर tan 50 और tan 65 -1/2 अगुने यहाँ 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 61 और प्लस कॉस स्क्वायर 61। ऊपर आप देखिएगा तो cot 65 और tan 65 मिलके 1 हो जाएगा, cot 50 और tan 50 मिलके 1 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 3 गुने 1 गुने 1 -3/2 और बटा में ये 4 और ये ब्रैकेट वाला भी ये फॉर्मूला के रूप में 1 हो जाएगा। तो अपने को बच गया 3 -3/2 और बटा में 4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 -3 बटा में 4, यानी ये दोनों एक जगह सट गया है। आप एक्चुअल में ऐसे होगा यहाँ पे बटा में ये 4। अब थोड़ा सा डिस्टेंस पता चल रहा है। अब देखिएगा 6 में से 3 घटेगा तो 3 बटा में 2 और फिर बटा में
4। तो इसको भी अंश और हर के रूप में चेंज कर लेंगे हम लोग, तो अपने को हो जाएगा 3/2 इंटू 1/4 यानी कि 3/8। तो 3/8 जो होगा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग और सॉल्व कर रहे हैं इसको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 34 है, वो क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है, सिद्ध करना है इन दोनों का स्क्वायर इतना बराबर 0 लाना है। तो देखिएगा कि 47 और 43 मिल करके 90 होगा, 43 और 47 मिलकर 90 हो रहा है, और cos 45 का वैल्यू हमको पता होता है। तो हम लोग आइए इसमें से किसी एक को चेंज करते हैं। हम लोग सबसे पहले LHS लेते हैं, और LHS में हमारा यहाँ sin 47 बटा में cos 43 है। पहले हम क्वेश्चन को उतार दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ है cos 43 बटा में sin 47 इसका होल स्क्वायर है, और -4 cos स्क्वायर 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। अच्छा, sin 47 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अपने को कि sin 90 - 43 बटा में cos 43, और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos को लिख सकते हैं 90 - 47 और बटा में sin 47, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 cos स्क्वायर 45 डिग्री। ये हो जाएगा cos 43 बटा में cos 43 का होल स्क्वायर, sin 47 बटा में sin 47 का होल स्क्वायर, -4 cos स्क्वायर 45 डिग्री। आप देखिएगा इससे ये कटेगा 1, ये 1 का स्क्वायर, प्लस इससे कटेगा ये 1 का स्क्वायर, और माइनस आप देखिएगा 4 इंटू cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और ये इसका होल स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 - 4 इंटू 1/2, 2 दूनी का 4। अब देखिएगा ये 2 - 2 हो जाएगा, 2 - 2 कितना होता है 0, और इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर आपने को 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 में हमको इसको लाना है, 2 लाना है। तो आप देखिएगा हम LHS लेकर के बना रहे हैं, 25 और 65 90 हो जाएगा। तो हम पहले इसको चेंज करेंगे, तो हम लिख देते हैं cos स्क्वायर 90 डिग्री - 65 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री। हमने इस चीज को यहाँ लिखा है, 25 को 90 - 65 कर दिया, प्लस यहां पर हम लिख सकते हैं cosec थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cosec थीटा, माइनस cot थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा। ठीक है, अब देखिएगा cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहां पर आप देखिएगा ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब जरा बताइए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 1 2, और यही हमको प्रूव करना था। तो इतना बराबर RHS जो है बच्चों हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 का पहला कह रहा है sin A बराबर cos B, तो सिद्ध करना है कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री होगा। अब बच्चों एक बात बताइए, अगर यहाँ क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है कि sin A बराबर cos B दिया हुआ है, ये अपने को गिवन है कि sin A बराबर cos B है, ये कंडीशन हमको दिया हुआ है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, sin A को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस A बराबर cos B हो जाएगा। cos 90 डिग्री माइनस A sin A होता है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिएगा cos 90 डिग्री माइनस A बराबर cos B है, तो ऐसा भी हो सकता है 90 डिग्री माइनस A बराबर B हो जाएगा। cos के बराबर है, थीटा के बराबर है, तो 90 डिग्री माइनस A बराबर 90 डिग्री माइनस A बराबर B हो जाएगा। A को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 90 बराबर माइनस A बराबर दूसरी तरफ जाएगा प्लस A हो जाएगा। इसी को हम सही सीधा करके ऐसे लिख सकते हैं A प्लस B बराबर 90 डिग्री, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, और हमने सिद्ध कर दिया कि A प्लस B बराबर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। सेम इसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 2 जो है बिल्कुल सेम सवाल है। ये जो अपना सवाल है, सवाल कह रहा है कि tan A बराबर, हमको गिवन दिया हुआ है कि tan A बराबर cot B है,
और सिद्ध करना है प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। तो हम tan को ऐसा लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर cot बी। अब 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर बी प्लस ए हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी बराबर हम 90 डिग्री लिख सकते हैं। इसको ए को पहले लिख दिए, बी को पहले लिख दिए, 90 को इधर लिख दिए। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बच्चों इस तरीका से इस चैप्टर का आपका जो कोटि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात का जो प्रश्नावली दूसरा का बी है, उसमें 35 में 2 सवाल है, 35 क्वेश्चन है। मैंने सारे क्वेश्चनों को सोल्व करवा दिया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर हमारा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसी तरीका से आगे मैं आप लोगों को वीडियो देता रहूंगा और आप इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।